अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहर है। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे सोर थ्रोट हो गया था। तो मेरी कोशिश ये थी कि एंटीबायोटिक्स या दवाइयाँ ना लेनी पड़े, तो मैंने बताया था कि दवाइयाँ कब तक आप नहीं लेते। लेकिन आज मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूँगा। अगर आपका गला ख़राब हो जाए तो आपको दवाई कब लेनी चाहिए। अब जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये खुद से ठीक नहीं होगी, तो मैंने दवाई ली। अब आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपको अगर उस गला ख़राब हो तो आपको भी कब तक दवाई पे बगैर आप चला सकते हैं जिस्म को, और खुद से ठीक होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें अगर आप में आ रही हैं तो फिर आपको जो है ना दवाई लेनी है, एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत है। देखिए, गला ख़राब में आपको पता है कि स्टार्ट होता है हमेशा, मैंने आपको बताया 90% से ज़्यादा होता है फ्लू के बाद जो है वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता बीमार होना शुरू होता है। जब जो नज़ला होता है पीछे गले की तरफ गिरता है, जब हलक में नज़ला गिरता है तो उसकी वजह से क्या होता है, गला ख़राब हो जाता है। और गला ख़राब होने के बाद अमूमन खुद ब खुद ठीक हो जाता है, अगर आप दवाई नहीं भी लेते हैं ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें होता है कि आपको एक दिन वेट करके देखना होता है। अगर तो आपको बुखार नहीं आ रहा है, सिर्फ बलगम आ रही है, तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको जैसे मिसाल के तौर पे कल बुखार नज़ला स्टार्ट हुआ, उसके बाद बलगम आना शुरू हो गई और आपको बुखार जो है हो रहा है, अब हल्के फुल्के बुखार में भी आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बुखार दवाई तब लेनी है जब आपका बुखार 101 के करीब हो, जब मतलब जिस्म तपना शुरू हो जाए बहुत ज़्यादा और आपकी जो है ना मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा हो। ठीक है, इसी तरह जिस तरह मैं था, तो मैंने कल चेक किया था तो मेरा फीवर कल दोपहर तक 101 तक पहुंच गया था। तो मैंने कहा अब इससे ज़्यादा आप वर्क नहीं कर सकते, तो फिर मैंने मेडिकेशंस ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वे मच बेटर कल से ना सिचुएशन। तो आ, सबसे पहला साइन तो ये कि जब भी बुखार आ जाए 101 तक, तो आपको लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा बॉडी में पेन इस हद तक हो जाए कि आपसे काम काज ना किए जा पा रहे हो, तो भी आपको जो है ना वो मेडिकेशन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि बुखार, खांसी, और दूसरा एक और चीज़, अगर आप सांस ले रहे हैं और आपका सीना गुड़ 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 कर रहा है, ठीक है, आपको बकायदा फील हो जाता है कि बलगम से भर गया है सीना ना, अगर इस तरीके से भी हो तो भी आपको मेडिकेशन या दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है। अगर ये तीन चीज़ें नहीं हैं, आपको सिर्फ बलगम आ रहा है और हल्का हल्का जो है वो गले में दर्द है, तो आप जो घरेलू टोटके होते हैं, ठीक है ना, चाय वगैरह और बाहर का खाना अवॉइड करके, तो इस तरीके से भी जो है वो आप काम चला सकते हैं। तो इंशाल्लाह 5 दिन तक बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर आपको बुखार होना शुरू हो जाए, सीना बलगम से भर जाए और जो है उल्टियाँ हो रही हों, ठीक है, तो फिर आपको दवाई लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक छोटा सा जो है पसंद आया होगा। एंड दैट्स ऑल, डॉक्टर मेहर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।